So next we are going to discuss, previous class में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, अब पढ़ने वाले क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाएगा, डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज और व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस r। तो क्या बोला जा रहा है, find the electric field due to a point charge q, capital Q, at a distance small r। ठीक है, तो लेट सपोज स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट बोल दिया P, और इस P पॉइंट पर ही आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो कैलकुलेट कैसे करेंगे, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट due to a source charge capital Q. What is source charge? That charge which will produce electric field or for which we are finding the electric field at any distance. तो ये खुद अपने चारों तरफ जो रीजन प्रोड्यूस कर रहा है उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड बोला। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने पूछ लिया, अच्छा कंफ्यूज नहीं होना कि ये आर ऐसे सीधा होगा, कहीं पे भी डजंट मैटर, जो आपको दे दिया जाए। ये मान लीजिए दे दिया r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P रखा है, यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन हो, व्हाट वी नीड टू डू, हम इसके अंदर लिखेंगे क्या, वर्डिंग्स के अंदर, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P वी इमेजिन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट P सिचुएटेड एट अ r डिस्टेंस फ्रॉम कैपिटल Q। सो क्या अज्यूम किया, वी अज्यूम or we imagine a unit positive test charge plus Q naught at a distance r from source charge Q at point P. Hence, अगर ये सोर्स चार्ज आपको दे ही रखा है, ये इसका नेचर अगर पॉजिटिव मान लो या नहीं भी मान लो, तो hence the electrostatic force or coulombic force or simply electric force between these two charges, these charges will be given by Coulomb's law, will be given by Coulomb's law। कैसे, क्या होता है Coulomb's law, क्या बोलता है, F is equals to Q1 Q2 upon R square, K Q1 Q2 upon R square। ये तो Coulomb's law होता है। यहाँ Q1 का काम कौन कर रहा है, कैपिटल Q, Q नॉट का काम कौन कर रहा है, के Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे मेंशन करना कंपलसरी है, वेयर K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि जो एग्जामिनर है उसको कैसे पता चलेगा कि K आप क्या मान रहे हो, इज इट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज इट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इज इट केल्विन, क्या क्या है क्या। तो आपको हमेशा मेंशन करना होता है जो भी आप एज्यूम करते हैं। तो ये एक बार मेंशन कर दिया, अब टीचर को ठीक है कि हाँ ठीक है साहब बच्चे ने कर दिया है, तो ये हमने इक्वेशन 1 दे दी। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन खत्म हो गया, तो ये स्टेप 1 कर दी हमने। स्टेप 1 में पहले तो एक बार तो लैंग्वेज लिख दी, उसके बाद ये लिख दिया। इसके बाद therefore according to the definition of इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन हमने क्या बोली थी, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट चार्ज। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिख देंगे, E इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड वाइज F अपॉन Q नॉट, फोर्स पर यूनिट चार्ज। कौन सा चार्ज, जिसको लेकर के आ रहे हैं वो चार्ज, ध्यान में रखना। कोई कहते सर फोर्स पर यूनिट चार्ज ही तो करना है, कैपिटल Q डाल दो। अरे भैया वो चार्ज लेना है जो उस पॉइंट पर हम अज्यूम कर रहे हैं। सोर्स चार्ज इसलिए नहीं ले सकते, वो तो खुद प्रोड्यूस कर रहा है। जो चार्ज खुद इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्या वो खुद पे फोर्स लगाएगा क्या, फोर्स कब आएगा, जब आप दूसरा चार्ज अज्यूम करो। तो वो उस चार्ज से डिवाइड करना है जो चार्ज अपने ऊपर क्या फील कर रहा हो, एक फोर्स फील कर रहा हो। ठीक है, तो E इज इक्वल टू F K Q Q नॉट
अपॉन आर स्क्वायर, ये तो ही एफ की वैल्यू डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो E इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड वाइज। एंड डायरेक्शन वाइज पूछे तो E का फॉर्मूला क्योंकि हो जाता E इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। अगर यहाँ पे कोई एफ वेक्टर पूछता तो एफ वेक्टर क्या लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते थे, के क्यू क्यू नॉट आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नॉट। तो प्लस क्यू नॉट पर फोर्स किधर लग रहा होता है, इधर की तरफ, तो ये एफ वेक्टर की डायरेक्शन और इधर ही आर कैप की डायरेक्शन है। कब, जब मैंने प्लस क्यू मान रखा है सोर्स चार्ज को पॉजिटिव। सो ठीक इसी तरह से ई वेक्टर क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर, क्योंकि ई की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है, एफ की डायरेक्शन। सो के क्यू बाय आर स्क्वायर आर कैप। So this is the electric field due to a point charge at a distance r। ठीक, इसका मतलब अब कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, भाई Q चार्ज के कारण x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सिंपल आंसर के क्यू बाय एक्स स्क्वायर, खत्म। आपको ये पूरा डेरिवेशन, तो डेरिवेशन था ही नहीं, ध्यान से देखो, ये तो फोकट की चीजें लिख रखी है हमने, आपसे यही तो पूछा है आर डिस्टेंस पर क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो बस आपने एज्यूम कर लिया क्यू नॉट। तो ये देखो E इज इक्वल टू, यही तो आपने किया है, एफ अपॉन क्यू नॉट, डायरेक्ट कर दूं तो के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ये देखो दूसरी लाइन में तो आंसर ही आ गया। लेकिन होता क्या है कि अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए और 2 लाइन में आप करोगे तो आपके मार्क्स 2 में से उसके रिवर्स चले जाएंगे, हाफ ही रह जाएंगे। तो थोड़ा सा चीजों को तरीके से तमीज से करना है। कितनों को समझ में आ गया? यहाँ पर एक चीज और हाथों हाथ समझ लो कि E का फॉर्मूला है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो E और R में क्या रिलेशन होगा, E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। इसका मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी कम होती जाएगी। ये ऑब्वियस सी बात है, जितना दूर रखोगे उतना ही कम इलेक्ट्रिक फील्ड, जितना पास लाओगे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उतना ही ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, उसकी स्ट्रेंथ पास आने पर यानी कि डिस्टेंस कम होने पर इंक्रीज होगी और दूर जाने पर डिक्रीज होगी। सो दिस वाज द पॉइंट। नेक्स्ट लेट्स डिस्कस द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द एंड पॉइंट चार्जेस। ठीक है, so we need to discuss here electric field due to a system of end point charges। बिल्कुल वैसा जैसे हमने फोर्सेस में किया था। तो क्या बोला हमने, लेट्स सपोज कोई सिस्टम है, उसके अंदर एंड पॉइंट चार्जेस रखे हुए हैं और हमें क्यू नॉट पर, या क्यू नॉट की जगह कैपिटल क्यू ही बोलता हूं, कैपिटल क्यू पर, कैपिटल क्यू भी पॉइंट सोर्स चार्ज है, Q1 Q2 Q3 so on, ठीक है, Qn, इन सब के कारण हमें क्या फाइंड करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने प्रीवियस क्लास में बता दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बार बार हम ई के ऊपर वेक्टर लगा भी रहे, इतना आपको समझ में आता ही है। तो अगर एक वेक्टर क्वांटिटी है और ऐसे अगर वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट पूछा जाता है तो कैसे फाइंड करते हैं साहब, जब भी आपको बताया था मैंने कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटीज, अगर एक सिमिलर टाइप की कोई वेक्टर क्वांटिटी किसी सिंगल ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही हो, सिंगल पॉइंट पर अप्लाई हो रही हो, तो उसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, उन सभी का वेक्टर सम, हर एक इंडिविजुअल वेक्टर का एक सिंगल पॉइंट पर जो भी इफेक्ट आ रहा है उन सभी वेक्टर्स का इंडिविजुअल वेक्टर सम विल गिव यू द नेट रिजल्टेंट ऑफ दैट वेक्टर क्वांटिटी एक्सपीरियंस बाय दैट सिंगल ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे सिंगल ऑब्जेक्ट है कौन, सिंगल ऑब्जेक्ट इज कैपिटल क्यू। इस पर क्या पूछा है कि इसकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या, स्ट्रेंथ क्या होगी अगर इसके चारों तरफ Q1 Q2 Q3 चार्जेस लगा दिए जाएं। तो देखिए यहाँ पर जैसे ही Q1 चार्ज रखेंगे
यहां पर एक फोर्स लगेगा इन दोनों के बीच में, तो इनफैक्ट आप ये सोर्स चार्ज इनको नहीं बोल करके मैं थोड़ा सा इसके अंदर सोर्स चार्ज इनको मान रहे हैं Q1 Q2 Q3 Q4, क्योंकि इस पॉइंट पर तो नेट पूछा जा रहा है ना। मैंने थोड़ा सा बाय मिस्टेक कुछ गलत बोल दिया। हम क्या बोल रहे हैं, Q1 एक सोर्स चार्ज है, ये चारों तरफ कितनी फील्ड जनरेट करेगा, तो P पॉइंट पर इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ठीक इसी तरह से Q2 चार्ज है, ये अपनी कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, इसके कारण P पर कितनी होगी। ऐसे Q3 चार्ज है, ये कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा, इसके कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ऐसे n चार्जेस, n सोर्स चार्जेस ये रख रखे हमने, तो जो मैंने कैपिटल Q लिया था वो सोर्स चार्ज नहीं, क्या क्या होना चाहिए, P पर क्या एज्यूम किया जाएगा, हमेशा एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो इनकी टेस्टिंग कर रहा हो। यानी कि P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना है, एक टेस्ट चार्ज एज्यूम करना है, कहां पर, P पॉइंट पर। तो इस P पॉइंट पर मैंने क्या एज्यूम कर लिया, एक टेस्ट चार्ज Q0। Q0 क्या है, Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा ये उसको बताएगा। ठीक इसी तरह से Q0 Q2 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा P पॉइंट पर, Q2 का बताएगा, Q3 का बताएगा। अब इस पूरे के कारण ये जो हमें देखो डॉटेड डॉटेड लाइनें दिख रही है, तो ओवरऑल ये इलेक्ट्रिक फील्ड सब एक दूसरे को अगर जैसे कट करना स्टार्ट कर दें तो कट कर नहीं सकते। इसका मतलब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं रिपल्शन वगैरह ऐसा कुछ होकर के जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन रहा होगा, ये सब अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करेंगे हर एक के कारण, तो कट कभी नहीं करती भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। तो इस तरह का कुछ बनेगा। तो ये किस किस के कारण कॉम्बिनेशन से मिला है, Q1 Q2 Q3 Qn। तो हमारा एम है ये जो मैंने रीजन बनाया बीच में इसको फाइंड करना। इसको फाइंड करने के लिए हमने बोला Q1 के कारण पहले क्या फाइंड कर लो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लो। Q1 के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, अभी लास्ट 6 मिनट्स है हमारे पास। Q1 के कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, तो उसके लिए पहले डिस्टेंस बताते हैं। लेट्स सपोज Q1 की Q0 से P पॉइंट से डिस्टेंस R1 R2 R3 Rn, ठीक, सभी लेट्स सपोज बाय डिफॉल्ट मान लो समझने के लिए पॉजिटिव चार्ज है। तो Q1 के कारण E1 की डायरेक्शन ये, Q1 के कारण E1 की डायरेक्शन ये, Q2 के कारण E2 की डायरेक्शन ये, Q3 के कारण E3 की डायरेक्शन ये, सो ऑन ऐसे जितने भी रख रखे हैं En, इन सब की डायरेक्शन ये। तो क्या बोला जा रहा है, फाइंड द EP टोटल। सो EP टोटल कैसे फाइंड किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थ्योरम। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल थ्योरम क्या कहती है, इफ सेवरल वेक्टर क्वांटिटीज would be acting on a single entity, then the net resultant of all vector quantities experienced by that single entity will be given by the individual vector sum of all those vector quantities applied or exerted on that single quantity. Similarly, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बोलूं तो क्या बोलूंगा, the resultant electric field at point P would be given by superposition principle in such a way that all individual electric fields will be added in vector form. So the net electric field or total electric field at point P should be equals to the individual vector sum of all electric fields due to generated due to the all n point charges E1 plus E2 plus E3 so on. So EP is equals to E1 क्या हो जाएगा, Q1 के कारण R1 डिस्टेंस पर। तो मैंने अभी बताया था कि अगर कोई सोर्स चार्ज हो उससे x डिस्टेंस पे पूछ लिया जाए तो KQ बाय एक्स स्क्वायर, या R हो तो R स्क्वायर। तो ऐसे ही R1 की कारण R1 डिस्टेंस पर Q1 के कारण KQ1 अपॉन R1 स्क्वायर। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, R1 कैप, तो ये मैंने लिख दिया R1 कैप, KQ2 अपॉन R2 स्क्वायर R2 कैप। किसी को ज्यादा दिक्कत हो कि नहीं सर बुक में नॉट लिखा हुआ होता है, R1 नॉट R2 नॉट R3 नॉट, खत्म, तो आप यहाँ पे नॉट लगा सकते हो। सो KQ3 मैं उसको लिख नहीं रहा हूं अभी, ये मैंने इसलिए समझा दिया ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। KQN अपॉन RN स्क्वायर RN कैप।
ध्यान से देखें, बिल्कुल देख लीजिए, एकदम फोर्स वाला सिस्टम चल रहा है हमारा, जैसे फोर्स में किया था। के कॉमन और कुछ कॉमन नहीं, तो सिर्फ कॉमन क्या है साहब, के। तो Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, R1 क्या है, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, R2 क्या है, Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, R3 क्या है, सो ऑन Qn अपॉन Rn स्क्वायर, Rn क्या है। इन शॉर्ट अगर मुझे लिखना हो तो मुझे दिख रहा है ये सब डिस्क्रीट एडिशन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो डिस्क्रीट एडिशन के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं, सिग्मा, और सिग्मा जैसे ही लगाते हैं तो आई की वैल्यू 1 से जहां तक आपको ऐड करना है वहां तक। तो ये चेंजेस कहां से कहां तक हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 n, किस में चेंज आ रहे हैं, क्यू में आ रहे हैं, तो क्यू के नीचे आई। क्या आर भी चेंज हो रहा है, तो R1 R2 R3 स्क्वायर दिख रहे हैं, तो इसका मतलब RI स्क्वायर। कैप में भी चेंज आ रहा है क्या, 1 2 3 आ रहा है, तो RI कैप। सो दिस इज the net electric field or total electric field at point P due to the system of n point charges which are the source charges। हाँ भाई, कितनों को समझ में आ गया है पूरा।